If you subscribe my YouTube channel, please do not again subscribe. यदि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया दोबारा से सब्सक्राइब ना करें। मेरा YouTube चैनल का नाम है SBN अकेडमी। पूरी वीडियो ध्यान से सभी देखें। करने थे उसके बाद में मैं सीधा क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। सब बच्चे देखेंगे, सब स्क्रीन आपको क्लियर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा होता है 2। इसका आंसर 2 था, सेकंड ऑप्शन था। कुछ बच्चों ने 1 भरा है, किसी ने 3 भरा है, किसी ने 4 भरा है, वो गलत था। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। एडिशन है 670 प्लस 530। इन दोनों को ऐड करेंगे ओरल तो 1200 होगा, यानी 1200 में फिर 1800 ऐड करेंगे तो 3000 हो जाएगा, और 3000 में 3000 ऐड करेंगे तो 6000 हमारा आंसर आएगा, जो कि 4th ऑप्शन है। ये हमारा करेक्ट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से आपका जो 7,80,023 में से 4,59,998 को माइनस करने पर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है 3,20,025। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल मेथड आपको समझाया गया है। 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट लिखेंगे। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी कि आप 3 से 8 माइनस नहीं कर सकते तो 1 कैरी लेंगे, और 13 माइनस 8 इजिकल टू 5। फिर 1 बचा, 1 कैरी ले लिया, 11 माइनस 9 इजिकल टू 2, और फिर 9 माइनस 9 इजिकल टू 0, 9 माइनस 9 इजिकल टू 0। फिर आपका 7 माइनस 5 इजिकल टू 2, और 7 माइनस 4 इजिकल टू 3। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज वेरी टिपिकल क्वेश्चन बट इट इज वेरी सिंपल। अधिकतर बच्चों ने इसे गलत दिया है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में अधिकतर बच्चों का आंसर गलत था। इसका आंसर है नंबर 1, यानी 1। 2 को प्राइम नंबर हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर 1। 1 ही हमारा ऐसा है जो 2 को प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 999। मैंने आपको एक न्यूटनियन विधि यानी वैदिक गणित के माध्यम से समझाया था। एक न्यूटनियन विधि से हम क्या करेंगे, 999 से 1 माइनस करेंगे तो 998 आ जाएगा। फिर 999 से 998 को माइनस कर देंगे, फिर 001 आ जाएगा। तो इस तरह से वैदिक गणित की सहायता से सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एस्टिमेटेड सम बाय द राउंडिंग टू नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 के लिए हम 29,273 को हम 10,000 के 1000 प्लेस देखेंगे। 1000 प्लस 9 है तो इसलिए इसका हो जाएगा 30,000, और इसी के अकॉर्डिंग 61,887 का हो जाएगा 60,000। 30,000 और 60,000 दोनों को ऐड करके हमारा 90,000 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 7, 3, 5, 6, 9, 6 इज डिविजिबल बाय। ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लेस पर 6 है, और इन सब का सम, डिजिट का सम जो आता है वो 36 आता है। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 6 36, 36 3 से डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 96 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारा जो पूरा नंबर है 4 से भी डिविजिबल है। जो नंबर हमारे 2 और 3 से डिविजिबल होते हैं, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जो नंबर 2 3 से डिविजिबल होते हैं वे 6 से भी होते हैं। ये नंबर हमारा 8 से भी डिविजिबल है, तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है 2 3 4 6 8 9। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एडेंट इज कॉल्ड सम। यानी कि जब हम क्वेश्चन को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद में जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं या टोटल कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सेकंड ऑप्शन सही है।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होती हैं 9999 और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट होती है 1 लाख। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा और इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन न्यूमरल। 9 जो है ये करोड़ पर प्रेजेंट है। 3 जो है हमारा 1 प्लेस, 4 10 प्लेस, फिर 3 100 प्लेस, 5 हमारा 1000, 2 हमारा 10,000, फिर 3 हमारा लाख, 2 हमारा 10 लाख और 9 करोड़ पर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है 9 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 3। यानी ये जो नंबर दिया है इसमें 2 की प्लेस वैल्यू 20 लाख बैठती है और 3 की प्लेस वैल्यू 30,000। तो इस प्रकार से हमारा थर्ड ऑप्शन है 20 लाख 30,000 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 65। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये प्राइम नंबर हैं, यही हमारे फैक्टर होते हैं। तो 65 के जब हम फैक्टर करते हैं केवल 3-4 फैक्टर आते हैं, 1 5 13 और 65, जिनमें प्राइम नंबर कौन से हैं? 5 और 13 हैं, क्योंकि 65 हमारा कंपोजिट है और 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ना कंपोजिट नंबर होता, इसलिए क्योंकि 1 हमारा यूनिक नंबर होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा 5 और 13 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लोएस्ट टर्म ऑफ 9/12। 9 और 12 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, यानी कि 9 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। तो लीस्ट फॉर्म हमारी जो आएगी लोएस्ट टर्म ये 3/4 आ जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट इन डेसिमल नंबर ऑफ 12.089। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही हम सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं 12.089। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस 0.009। पॉइंट के बाद में आप ध्यान से देखेंगे राइट हैंड पर 3 डिजिट है, एक 9 है फिर 2 0 है, तो इस प्रकार के 3 डिजिट हो गई। हमारे जो इसका आंसर होगा जब हम डेनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो डेनोमिनेटर हमारा 1000 आ जाएगा, तो 9/1000 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 123.28। इसमें 2 की जो लेफ्ट में 2 है इसकी 2 10 है और राइट में जो हमारा है वो 2 10 है, तो इस प्रकार से 2 10 एट 2 10 हमारी प्लेस वैल्यू होंगी। इसके अंदर और कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है, 2 10 एंड 2 10 सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। 150 क्वेश्चन का गूगल फॉर्म पर भेजा था, उसकी वीडियो भी भेजी थी और उसमें कहा भी था दोनों में एक एक क्वेश्चन गलत है। यूट्यूब की वीडियो में भी एक क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन नंबर 11। आंसर मैंने ठीक दिखा रखा है, कैलकुलेशन उसकी गलत कर रखी है। मुझे यही देखना था कि हमारे बच्चे कितने एक्टिव है, कितने बच्चे में बताते हैं, ना तो आप वीडियो देखते। 150 क्वेश्चन बनाने मुझे पता है कि मैंने 15 दिन लगाए आप लोगों के लिए। 15 दिन में जाकर मैंने वे क्वेश्चन बनाए, वीडियो बनाई, आपके लिए इतनी मेहनत करी रात को बैठकर 1-1 बजे तक। लेकिन आप लोग ना तो मेरी वीडियो देखते हैं ना ही गूगल फॉर्म पे कार्य करते हैं, बस अपने घर में अपनी मर्जी से जैसे भी आप पढ़ रहे हैं बस आपको पता होगा या आपके मम्मी पापा को पता होगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा एडिशन है 9 + 4 13 3 हो जाएगा, कैरी ऑन 1, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 और 3 + 7 10 10 0 कैरी ऑन 1, बीच में डेसिमल आता है डेसिमल लगा दिया, 3 और 3 6 और 1 7, 1 + 2 3 और 1 सेम, तो 137.03 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज अनलाइक डेसिमल। अनलाइक से लाइक में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? हम डेसिमल के बाद की जो डिजिट हैं राइट हैंड पर, एक में 2 डिजिट है, एक में 3 डिजिट है और एक में सिंगल डिजिट है, तो जब हम लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो सब में तीनों डिजिट इक्वल कर लेंगे 0 लगाकर। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। आप देखेंगे डेसिमल के बाद में फोर्थ ऑप्शन के अंदर तीनों डिजिट हैं। हमने एक में 1 0 लगाई और 7.6 में 2 0 लगाई, तो इस प्रकार से लाइक फ्रैक्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द फेस वैल्यू ऑफ 3।
in 138.032. फेस वैल्यू डू नॉट चेंज ऑलवेज, कभी भी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मेरी फेस वैल्यू आप मुझे देखकर बता देते हैं कि नरेंद्र सर हैं, मैं एक बच्चे को देखकर बता देता हूं कि ये बच्चा ये इस क्लास में पढ़ता है, इसका नाम ये है। तो ऐसे ही 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, चाहे वो कहीं भी लिख दिया, चाहे डेसिमल प्लेस पे लिखें और चाहे विदाउट डेसिमल प्लेस पे लिखें, दोनों हर जगह जो भी पूछा जाएगा, जिसकी भी पूछी जाएगी, वो खुद ही उसका आंसर होता है फेस वैल्यू। तो इसका आंसर 3 ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, चाहे वो डेसिमल नंबर है चाहे वो सिंपल नंबर है, तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, 1.44 को 12 से डिवाइड करेंगे। 1 इज द स्मॉल देन 12, 12 से 1 छोटा है, तो हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 12 1 0 जा 0। इस प्रकार से मैंने आपको सिखाया है, जूम क्लास के अंदर भी सिखाया। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो मेरी YouTube चैनल पर जाएं, मेरी वीडियो देखिए डेसिमल से संबंधित, तब आपको इसके संबंधित आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.12 है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोडक्ट निकालना है। अब प्रोडक्ट मीन्स दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करना होता है, जो आंसर आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 0.23। आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही आंसर आता है जिससे हम करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.023। इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, सब्ट्रैक्ट। कुछ बच्चों ने 5.29 से 41.789 माइनस कर दिया होगा, किसी ने 41.789 से 5.29 सही जगह लिखकर इसका आंसर फाइंड नहीं किया। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है और फिर जो डिजिट है उस डिजिट को उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो 36.499 इसका आंसर आएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 41.789 से 5.29 को। अब क्वेश्चन नंबर 24, कन्वर्ट 16 होल 1/5 इनटू ए डेसिमल नंबर। 16 हमारा होल है पूरा, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आता है, डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दिया, 5 2 जा 10, तो 16.2 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 25, राउंड ऑफ द नंबर्स 7.125 टू द नियरेस्ट 100th। 100th पर 2 है, और जब 2 है तो हम 1000th प्लेस को देखेंगे। 1000th प्लेस हमारा 5 है या 5 से बड़ा है, तो उसे हटाकर 0 कर देंगे, और जो 100th प्लेस की नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 है, हमने 5 को हटा दिया, 0 लिख दिया, उसकी 2 में 1 ऐड कर दिया और हमारा 7.13 आ गया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, डिवाइड 2 होल 2/3। हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे, फिर 4 से डिवाइड देंगे। 3 2 जा 6, 6 + 2 8/3 इंटू 1/4, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, और 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और 2/3 हमारा आंसर, इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, कभी भी नंबर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारे जो लेफ्ट साइड में नंबर होता है उसमें डिजिट काउंट करते हैं। लेफ्ट साइड में जो हमारा नंबर है वो 40 लाख है, 40 लाख में हमारे जो डिजिट हैं वो 7 डिजिट हैं, तो आंसर में भी हमारे 7 डिजिट होनी चाहिए। अब बच्चों ने कुछ ने फर्स्ट ऑप्शन कर दिया, किसी ने सेकंड लगा दिया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, 40,30,893। अब क्वेश्चन नंबर 28, द सक्सेसर ऑफ 99,099। अब 99 है, 99,000 तो है ही, तो 99 का सक्सेसर होता है 100, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 99,100 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द न्यूमरल ऑफ 4,35,908। जो बोल रहे हैं वो हमें देखना है, थर्ड ऑप्शन में हमारा वही सब चीज है, 4,35,908 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन है। अभी बच्चों के यू भी गलत हो गया, जबकि आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30,
द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश एंड नेचुरल नंबर इज डैश। इसका आंसर है होल नंबर जो हमारी स्मॉलेस्ट होती है वो 0 है और नेचुरल नंबर जो हमारी है वो 1 है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन था। बच्चों ने सोचा ही नहीं और किसी ने फर्स्ट ऑप्शन पे लगा दिया, किसी ने सेकंड पे लगा दिया। उन्हें पता ही नहीं है डेफिनेशन का, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये डेफिनेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में ही है, उन्हें पढ़नी थी, देखनी थी। मैं कई बार ये क्वेश्चन भेजा है और बच्चों ने ध्यान से इसे भी नहीं किया। इसका आंसर है 0 and 1। अब क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक के एक स्टोरी सी दी थी छोटी सी। राम गोज टू मार्केट एंड परचेज ए जीन्स इन ₹2000, अ कोट ₹5500, 2 shirts in ₹1200 and 5 napkins in ₹100 from single garments in Meerut. He gives to shopkeeper ₹10,000. अब उसने 10,000 रुपये दुकानदार को दिए और उसने सामान खरीदा। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, हम बाजार में अगर जाएं तो हमने ये सामान खरीदा तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने पैसे का सामान खरीदा है। पता चला कोई हमारे से ज्यादा पैसे ले ले और हमें पे जोड़ना नहीं आता तो क्या होगा कि हमारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स, जो हमने सामान खरीदा है। क्योंकि राम की जगह कोई भी बच्चा हो सकता है, आप में से कोई भी हो सकता है। आप दुकान पे जा रहे तो सामान आप भी खरीदते हैं, तो सब सामान का जो रुपीज है वो कितनी हो रही है, वो 8,800 बैठेगी। अब इन सबको जोड़ने से हमारा आंसर आएगा 8,800। अब 10,000 रुपये हमने दुकानदार को दिए तो हमें बाकी कितने देगा, 10,000 में से 8,800 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,200। व्हाट इज द रिटर्न फ्रॉम शॉपकीपर टू राम, दुकानदार ने राम को कितने पैसे लौटाए। इसका थर्ड ऑप्शन है ₹1,200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट एट 10 नैपकिन। यदि कोई बच्चा या किसी के मम्मी पापा दुकान पे गए और उसने 5 शर्ट खरीदी और 10 नैपकिन खरीदे तो कितने की हो जाएंगी। अब देखिए 2 शर्ट है 1,200 की, तो 1 शर्ट होगी 600 की, एक कमीज की कॉस्ट है 600, तो 5 कमीज कितनी होगी, शर्ट हो गई 3,000, 6 5 जा 30, तो 3,000 की शर्ट हो गई। 5 नैपकिन है 100 रुपए के, 5 नैपकिन 100 रुपए के हैं तो हमारे 10 नैपकिन कितने के हो जाएंगे, 200 के। तो इस प्रकार से 3,000 प्लस 200, 3,200 हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा। इसमें भी बच्चों ने बिना सोचे बिना गुना भाग किए सब ऐसे ही लिख दिया और कुछ नहीं किया और डायरेक्ट अपना देख देख के 15-15 मिनट में आंसर करके भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1,500 मल्टीप्लाई 150। ये वैदिक गणित पर आधारित क्वेश्चन था। 3 जीरो हैं क्वेश्चन के अंदर तो तीनों जीरो लिख ली। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी, 5 5 जा 25 और 1 का हम क्या करेंगे, अधिकयन करेंगे। 1 अधिकयन हो जाएगा 2 और 2 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो इस प्रकार से 2,25,000 इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। वैदिक गणित पर आधारित क्वेश्चन था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30, 45, 60 का फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, जिन बच्चों को डेफिनेशन पता है, विच ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स ऑल गिवन नंबर इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द ऑल गिवन नंबर। जो बड़े से बड़ा नंबर दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देता है वह बड़ा नंबर ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इस प्रकार से 30, 45, 60 इन तीनों को एक नंबर जो बड़े से बड़ा नंबर है वो 15 है, यानी ये 15 की टेबल में आते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 16। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36, एलसीएम ऑफ 36, 54, 108। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, वह बड़े से बड़ा नंबर जिसको दी गई संख्याओं से
अलग अलग विभाजित कर दें। वह बड़े से बड़ा नंबर जिसको दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन सी है? 36, 54, 108। अब इनसे हम 108 को डिवाइड कर सकते हैं। 36 3 जा 108, 54 2 जा 108 और 108 1 जा 108। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 108। आप सभी बच्चों को डेफिनेशन याद करनी चाहिए। डेफिनेशन एलसीएम की हो, एचसीएफ की हो, जो बच्चा डेफिनेशन याद करता है उसको 100% क्वेश्चन समझ में आते हैं और वो आसानी से उनको कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 बहुत आसान क्वेश्चन था। आप ब्लैंक्स अपॉन 15 इक्वल 3/5। तो 5 3 जा 3 10, तो 3 3 जा 9। फर्स्ट ऑप्शन में हमारा 9 आएगा। सेकंड ऑप्शन में 10 है नीचे, 10 मतलब 5 2 जा 10, तो ऊपर 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम, 3 2 जा 6, तो 6 आ जाएगा। अब 21, 3 की टेबल पढ़ेंगे 7 टाइम, 3 7 जा 21। अब 5 की टेबल फिर 7 टाइम पढ़ेंगे नीचे के लिए, 5 7 जा 35, तो थर्ड ब्लैंक्स में 35 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है 9 6 35। इस क्वेश्चन का बहुत आसान था, सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने ठीक किया है। विच आर नेक्स्ट इन 12 24 36। जिन बच्चों को 12 की टेबल आती है तो वे आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट ऑप्शन है 48 60 72 84। 12 की टेबल के मल्टीपल्स लिखने थे 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹20.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। 20.5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। 20.5 को हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 22 जा 40 + 1 41/2 और 5 का रेसिप्रोकल कर गया 1/5। अब 41 को 41 की 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 41 आ जाएगा। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। और 41 को 10 से डिवाइड करेंगे ₹4.10 आएगा। क्योंकि ₹4.10 हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। दिलीप हैड 20 एप्पल्स। He gave 1/5 of them to his younger brother. How many apples did his brother get? So Dilip had apples equal 20. He gave to his younger brother equal 1/5 of 20 equal 20 into 1/5 equal to 4. तो जो दिलीप का छोटा भाई है उसे 4 एप्पल्स मिलेंगे। सो इस प्रकार से हमारा हाफ ईयरली का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चे अपना ध्यान से इसको कार्य को पूरा करेंगे।